हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसबीआई पीओ मेंस में जो अभी 2 जनवरी 2022 को कंडक्ट हुआ था, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आज हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे जो डीआई आई थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा और इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर इस चैनल पर नए आए तो पहले सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको आने वाली जो सीरीज़ है क्वांट की वो प्रॉपर मिलती जाए। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ जो है वो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगी। तो आप प्ले स्टोर से जाकर करंट अफेयर्स फंडा को इंस्टॉल कर लें और आपको सारी चीज़ें वहाँ पर एक एक करके दिखाई देंगी। पहला जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लो, ए कॉमा बी और फिर सीरीज है 106, 108, 111, 117, 132 और 177। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो जैसी बात क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें ए और बी दोनों की वैल्यू पहले निकालनी आनी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपने पहले कर रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एप्लीकेशन हो गया है, नथिंग एल्स। तो देखो, हम इतने क्वेश्चंस को तो इजीली देख पा रहे हैं ना, तो आप चाहे इधर से इधर के लिए मूव कर जाओ, चाहे आप लास्ट नंबर से इधर के लिए मूव कर जाओ। देखो 106 है, फिर 108 है, फिर 11 है, फिर 17 है, फिर 132 है, 177 है। ठीक है, मतलब डिफरेंस लेने से हमें कोई क्लू मिलता है क्या, वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा, 2 आ गया। यहाँ पर डिफरेंस लिया, कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर डिफरेंस लिया, 6 आ गया। यहाँ पर डिफरेंस लिया, 15 आ गया। और यहाँ पर डिफरेंस लिया तो कितना आ गया, 45। अब देखो 2 से 3 कैसे बन रहा है, 3 से 6, तो आप तो कहोगे 3 इंटू 2 6 चल रहा है। 6 से 15 कैसे बन रहा है, और 15 से 45 कैसे बन रहा है, ये तो इंटू 3 कर दो, 45 बन जा रहा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मैं देखूँ 3 में हमने 2 की मल्टीप्लाई करी तो 6 बना। अब 6 में कोई ऐसा नंबर होगा जो मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका 15 बन रहा होगा, और 15 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 45 आ रहा है। तो देखो, अगर मैं 6 में 2.5 की मल्टीप्लाई कर दूं, 6 इंटू 2 12 और 6 इंटू 0.5 3, तो 12 प्लस 3 दैट इज 15। तो ये आपका चल रहा है। तो देखो नंबर्स कैसे हुए, 3, 2.5 फिर 2, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई आ गई, तो 2 की मल्टीप्लाई 1.5 से कर दो, ये आपका 3 मिल गया। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई एक डिजिट तो आएगी, वैसे ही इन दोनों का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर भी कोई डिजिट आएगी। अब इस नंबर का और इस नंबर का जो हम बनाएंगे वो कैसे बनेगा, देखो 0.5 का डिफरेंस हुआ है, 1.5 2, 2.5 3, तो 1.5 से पहले नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर नंबर क्या आएगा, यहाँ पर ऑब्वियसली इसका हाफ 0.5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक सिमेट्रिक बन गई है, 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2, 2.5 और 3 से, तो अब 3 सीरीज तो बन गई यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें आप 1 की मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाए, ऑब्वियसली 2 होगा। 2 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा ना। अब आप देख लो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर हम हाफ कर दे तो 2 मिल जाए, ऑब्वियसली यार 4 नंबर होगा वो। 4 का हाफ कर दोगे मतलब 4 में 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 में 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिल जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर बन रही है। अब इन नंबर्स को भी निकाल लो, देखो सब में नंबर्स घटे थे ना, 108 में से 2 घटाया तो 106 आया। अब 106 में से 2 घटा दो तो बी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से जो बी है वो कितना आ गया, 104। ठीक है, अब बी से ए आपका बनेगा, तो बी में से कितना घटा दें, 4 घटा दें तभी तो ए मिल जाएगा। तो 104 में से अगर आप 4 माइनस कर दोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 100। ये चीज़ आपको मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता था। क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले कि यार ए रेशियो बी मुझे बताओ, या फिर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है कि ए मल्टीप्लाई बी बताओ, कुछ भी पूछ सकता था। उसने ये पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आपकी आ गई 100। ठीक है, मतलब हमें क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म और ए के बीच में डिफरेंस यहाँ पर निकालना है। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 100, और फिफ्थ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5, ये 111 है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल दो, कितना आ गया, ये आपका आ गया 11। तो दैट इज़ द राइट आंसर यार। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आया था। ये तो हलवा लॉलीपॉप था बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हाँ एफर्ट्स तो करने पड़े ना। जो नंबर सीरीज हम लोग बनाते थे कि यार 2 दे दिया, फिर 4 दे दिया, 6 दे दिया, तो अगला नंबर क्या आएगा, तो बिगर देखे बना देते, लेकिन इसमें थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से आपको स्टार्ट करना है। इफ द सेकेंड टर्म इज बी प्लस 2 का क्यूब, थर्ड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म प्लस 3 का क्यूब, फोर्थ टर्म क्या है, थर्ड टर्म प्लस 4 का क्यूब, सो ऑन। तो आप यहाँ पर फिफ्थ टर्म की वैल्यू बता दो कि फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या निकल कर आएगी।
देखो अभी हमने पीछे क्या निकालना, ए और बी की वैल्यू निकाली। ए हमारा 100 आया, बी कितना आया 104 आया। आपको बी से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बी से स्टार्ट करोगे तो मतलब 104 आपकी पहली टर्म हो जाएगी। जो सेकेंड टर्म है वो कैसे बनेगी, सेकेंड टर्म बनेगी आपकी b प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। तो देखो यहां पर हमें क्लियरली क्या दिख रहा है, b हमें पता है 104, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो 104 में 8 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 1112, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया कि जो ये नंबर था दैट मीन्स 104, इसमें हमने 2 क्यूब ऐड कर दिया। अब अगला नंबर कैसे आएगा, थर्ड टर्म आपकी बनेगी जो सेकेंड टर्म है, ठीक है, उसमें आपको 3 की पावर 3 का क्यूब जोड़ना है। तो इसमें क्या है 112 प्लस 3 का क्यूब कितना आया 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 प्लस 12 139। अब अगला नंबर क्या आएगा 139 प्लस 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना है 64, 64 प्लस 139 तो कितना होगा 60 30 90 9 4 13 ये 203, तो यहाँ पर कितना आ गया 203। अब अगला नंबर क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये आएगा 203 प्लस अगली बार क्या आ जाएगा 4 का क्यूब था यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यूब, क्योंकि हर बार क्यूब हो रहा है ना, 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब और 5 क्यूब हो जाएगा। ये आ गया 125, तो 2 का क्यूब प्लस 125, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये आपका हो गया 328, 328। यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई कि फिफ्थ टर्म कितनी आएगी, तो ये आपकी आ गई। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। देखो एग्जामिनर आपका टाइम ले रहा है बस, और एग्जामिनेशन में पेशेंस रखना है, देखना होता है कि हम किस क्वेश्चन को जज करके बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो बनाने ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से 2 नंबर तो आपको 2 या 4 नंबर जितने भी होंगे वो आपको एटलीस्ट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पर देख लो, इसमें क्या कहा गया है, एक ये क्वेश्चन मुझे भी एक एस्पिरेंट ने भेजा था, और आप लोग एक बार कंफर्म कर देना कि ऐसा कुछ था क्या। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। देखो इसमें लिखा है लेट a इंटू 4 बी एक्स, मतलब जो a और b में वैल्यू पता है कितनी थी, a की 100 और b की 104। तो आपको क्या करना है, a में 4 की मल्टीप्लाई कर दो और वो x के बराबर आ जाएगा। तो 100 में अगर 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो गया 400, 400 बराबर आपका आ गया x, ठीक है। फिर पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म एंड x। तो देखो 1 2 3 और 4, चौथी टर्म क्या है 108 और x की वैल्यू कितनी आ गई 400। बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसमें डिफरेंस आ जाएगा 292 का, ठीक है। ये नंबर बड़ा है, 100 सीधे घटाओगे 300 बचेगा, 8 और माइनस कर दो 292 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर एग्जामिनर आपको कुछ और घुमा सकता था, ठीक है। हमें इस पूरे सीरीज में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये मैंने आपको सीरीज बता दी, ओके। अब एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है एग्जामिनर, वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप लोग ट्राई करो, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ a इज 13, ठीक है, देन फाइंड थर्ड टर्म या फिर फोर्थ टर्म, कुछ भी निकालने को बोल देता। तो ये आपने कर रखा होगा। अब आपने ये पैटर्न पता चल गया ना कि क्वेश्चन में चल क्या रहा अल्टीमेटली। तो अगर एग्जामिनर ने यहाँ पर a को रिप्लेस कर दिया 13 से, तो अब आपके नंबर काफ़ी डेसिमल वाले बनेंगे, क्योंकि एक ऐसा नंबर मैं यहाँ पर 13 की जगह कुछ ऐसा नंबर ले रहा हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ 12 ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट में अब आप बताओ, ज़्यादा डेसिमल पे आपको नहीं जाना पड़ेगा, वरना आप 13 का हाफ करोगे, फिर एक कोई और नंबर आएगा, फिर उसमें आप 2.5 करोगे जब आप आगे चलकर, तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो कैलकुलेशन तो कुछ भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनर ये बोल सकता है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ a that is equals to this one, then find the third term here. तो based on the given series we have to find the value of a, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आजकल आ रहे हैं और पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो अपनी अच्छी तैयारी करो। और एक चीज़ आपको बता दूं कि 2021 और 22 के लिए करंट अफेयर्स कंप्लीटली आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो ऐप तो नीचे से दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड कर लो। ये हमने एक प्रो पैक रखा है जिसमें जनरल अवेयरनेस है और आपका बैंकिंग है और इकोनॉमी एंड फाइनेंस है, सब कुछ है। तो अल्टीमेटली मैं आपको एक बार छोटा सा ब्रीफ बता दूं। जैसे एक कोई मंथ आया, ठीक है, तो उस मंथ में हम
500 एमसीक्यू आपको देते हैं। ये लगभग 200 के आसपास में पेजेस की पीडीएफ होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक एमसीक्यू है ना, तो उसकी डिटेल्ड भी है और डिटेल के साथ में स्टैटिक जीके भी है, तो टाइम तो लगेगा। फिर एक मंथ की जो दूसरी पीडीएफ है वो हम यही आपको देते हैं 500 एमसीक्यू की, लेकिन इसमें ओनली एमसीक्यू रहते हैं, केवल एमसीक्यू रहते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें फर्दर डिटेल नहीं होती, ये हम रिवाइज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। फिर एक सिंगल मंथ में 4 वीक आते हैं, तो वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4, इन हर एक वीक की सेपरेट एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, ठीक है, वो आपको मिलेगी। फिर क्या है, मंथ जैसे ही एंड होगा तो फिर आपको एक ऐसी पीडीएफ मिलेगी जिसमें केवल बैंकिंग की न्यूज़ होंगी, फाइनेंस की न्यूज़ होंगी, इकोनॉमिक अवेयरनेस की न्यूज़ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आपको एक सेपरेट पीडीएफ फॉर्मेट में दे रहे हैं। और जो 500 एमसीक्यू मिलते हैं ना, इसमें कैटेगरी वाली भी एक आपको पीडीएफ मिलती है, जिसमें स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट दिए होंगे, उसके बाद ऑब्ituary दी होंगी, फिर स्पोर्ट्स की न्यूज़ दी होंगी, फिर आपके जो है बुक्स एंड ऑथर्स दे दिए होंगे, फिर ब्रांड अम्बेसडर होगा वो दिए होंगे, फिर इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम होंगी, फिर इंटरनेशनल, नेशनल, साइंस एंड टेक, ये सारी कैटेगरी हमने वहाँ पर डिसाइड कर रखी है। तो देखो इफेक्टिव तो बहुत कुछ है, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप इसको ले सकते हो और एग्जामिनेशन की जर्नी में आपका बहुत साथ होगा। यहाँ पर हमने पूरा डिफाइन कर रखा है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा क्लू ले सकते हैं। और जो आज पीडीएफ खरीदेगा उसको 2023 तक की वैलिडिटी मिलेगी। तो मैंने सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप देख लें। और ये जो क्वांट के क्वेश्चंस कराए हैं ये भी आपको मिल जाएंगे ऐप पर, जो फ्री स्टडी मटेरियल है उसमें ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अच्छा टाइम स्पेंड करें और अपनी तैयारी करें गाइस। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर हम बहुत एक्टिव हैं, सारे अपडेट वहाँ पर आते हैं। तो आप सिंपल करंट अफेयर्स फंडा को सर्च करोगे, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ पर पीडीएफ, डिस्कशन, अपने क्वेश्चन डिस्कस करो और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और एक अपना लाइक जरूर देकर जाएं प्यारा सा, और कमेंट करोगे, मैं हर एक कमेंट को थम्स अप करूंगा और उसको हार्ट भी दूंगा। तो प्लीज़ कमेंट्स करें और आगे हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।